हम अपने वकला बरादरी के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए और फातिहा ख़्वानी के लिए आए थे। हमने उसकी हाज़िरी दी है, फातिहा ख़्वानी की है। हम इस वाक़ये की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन यहाँ की हुकूमत बजाय इसके कि वो अमन व अमान को कायम करने, वो लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दामात करे, वो सारा दिन अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कैसे बनाना, नाजायज़ और इस पार्लियामेंट से नाजायज़ आइनी तरामीम करवाना, और वो अपनी बुनियादी काम से गाफिल है। हमें ये भी बताया गया यहाँ वकला की तरफ से कि इतने बड़े हादसे के बाद कोई हुकूमती ओहदेदार यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में वकला के पास नहीं आया, और जो इनकी बुनियादी मुतालबात हैं, कंपनसेशन, अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं हुई। हम मुतालबा करते हैं कि इनकी जो शुहदा है, जो इनकी ज़ख्मी हैं, इनके लिए बाकायदा एक कंपनसेशन का ऐलान किया जाए। हम ये मुतालबा करते हैं कि इनके साथ बैठ के एक कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए ताकि वकला और इस्लामाबाद के तमाम शहरी बिला खौफ व तरद्दुद वो अपनी कारोबार, अपनी काम आगे बढ़ा सके। इसलिए हम इस दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो वकला की कंपनसेशन करवाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो इससे तो आपको पता है कि जो 27वीं आइनी तरमीम पास किया गया, इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम पास किया गया, उसकी वजह से अदालतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया गया, और जिस तरह तयनातियाँ हुई, जिस तरह इस मुल्क के निज़ाम को चलाया जा रहा है, तो ये कोई बताए कि जब मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो जाए, जब मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए, तो आवाम के पास कौन सा रास्ता होता है कि वो किधर जाए। वो माशरे, वो ममालिक, वो जंगल बन जाते हैं। वहाँ माइट इज़ राइट, जिसके पास ताकत होती है उसकी हुकूमत होती है, जंगल का कानून बन जाता है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान अमलन तौर पर जंगल का कानून बन गया है, बनाना रिपब्लिक बन गया है। इस वक्त किसी भी शहरी को यह तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तमाम शहरी महसूस करते हैं कि अगर उसके साथ कोई जुल्म होता है तो इनके लिए इंसाफ का कोई इदारा नहीं रह गया। इसलिए हमारे अलायंस की तरफ से, महमूद खान चकज़ई साहब की तरफ से, हमने एक ऐलान किया है कि हम 27वीं आइनी तरमीम और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। जुम्मे को हम यूम सलाम मना रहे हैं। हम अपने वकला बरादरी को, हम अपने ताजिर बरादरी को, हम तुलबा को, मज़दूरों को, तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों को, सियासी पार्टियों को, ये हम उससे इस्तदा करते हैं कि आए अपने लिए, मुल्क में कानून और आइन के हुक्मरानी के लिए, मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, मुल्क में इंसाफ के निज़ाम के लिए आवाज़ उठाए। इस वक्त इमरान खान और उसकी बीवी के ख़िलाफ़ ख़ासकर जो शरंगेज़ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, ये इंतहाई घिनौना घटिया हरकत है, और हम समझते हैं कि सियासत इतनी नहीं गिरनी चाहिए कि फिर आप घरों तक पहुँचे, बेडरूम तक पहुँचे, और इल्ज़ाम तराशियों पे फिर जो वफाकी वज़रा जो लब लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह इस प्रोपेगेंडे को दवाम दे रहे हैं, हमें आप मजबूर ना करें कि आपके घरों की बातें भी इस तरह जो है ना बैठकों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और मीडिया में हो। हम किसी की बेतौकीरी नहीं चाहते, लेकिन एक हद होता है, आप अपने हद में रहें। हम मुतालबा करते हैं कि इस इल्ज़ाम तराशी को बंद करें, और ये तो एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक गलीज़ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। अच्छा, असद कैसर साहब ये बताइएगा, एक तो हुकूमत आखिर में सवाल, मैं बस आखिर भी बात ये करता हूँ, हमने
किसी तौर पर हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा मुल्क है। हम 1973 आइन को अमली शक्ल में बहाल करने और 18 अमेंडमेंट का भरपूर दिफा करने का अहद करते हैं, और हमें पीपल पार्टी से बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद पीपल पार्टी के अंदर जो है ना भुट्टो का जो एक बहुत बड़ा तोहफा था और जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, उनके लिए पीपल पार्टी कुछ अपनी सियासत को कुर्बान करेगी, इक़्तिदार को कुर्बान करेगी और अवाम के साथ खड़े होगी। लेकिन अफसोस ये कि पीपल पार्टी जो है ना इक़्तिदार की खातिर उन्होंने अपनी अवामी सियासत को ख़त्म किया। हमें नवाज शरीफ से भी तवक्कुह था कि शायद नवाज शरीफ जो उन्होंने ऐलान किया था और कैंपेन चलाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, उसके लिए कुछ वो उस पर हरकत आए, कोई एहसास हो कि मुल्क की जमहूरियत ख़त्म हो रही है और वोट को हक का नारा जो उन्होंने लगाया था उसके लिए कुछ करे। लेकिन नवाज शरीफ अपनी भाई और अपनी बेटी की वजह से बुरी तरह कंप्रोमाइज़ कर गया है। अभी आवाम ने फैसला करना है कि क्या वो इस किस्म की निज़ाम में ज़िंदगी गुजारेंगे या वो पाकिस्तान जिसमें उसके हुकूक और जिसमें उसकी कानूनी जो उसके राइट्स है वो महफूज हो। और वो तब होंगे जब मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, जो 1973 के आइन के मुताबिक और 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो हमारी बुनियादी हुकूक है, तमाम सूबों के जो हुकूक है उनका लिहाज और ख्याल रखा जाएगा। उस पाकिस्तान के लिए हमारी जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जुम्मे को जो हमारी एक एहतजाज है उसमें तमाम ये कानूनी और आइनी एहतजाज होगा, और हम समझते हैं कि सब इसमें मिल के साथ दें।